नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आपके लिए आज फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रश्न 100 प्रश्न जो हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं जो हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा प्रश्न पत्र आप पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा और जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कान के पर्दे की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ऑटोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं। तो चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई का मतलब यह है कि अभी तक वो ध्वंस नहीं हुई हैं, अभी एक पर्यटक स्थल के रूप में है। तो ये गुफाएं जो है किस साम्राज्य के समय की हैं या किस काल के समय की हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य के समय की हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से संबंधित है। तो राफेल नडाल जो है ये स्पेन से संबंधित खिलाड़ी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है यह 25 साल है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के शहर रायपुर में स्थित है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति इनमें से किसके पास होती है। तो अध्यादेश को जारी करने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास होती है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़े एबिरे सब विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा हुआ समूह है मुरुगप्पा समूह। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। तो दक्षिणी सूडान के संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कथा साहित्य के लिए इनमें से किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर 2019 पुरस्कार जीता था। तो 2019 का पुलित्जर जो है द ओवर स्टोरी ऑप्शन नंबर बी इस पुस्तक को मिला है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष कौन से जिसमें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की है। तो कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना पंडित बिरजू महाराज जी ने की है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान हैं और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो बुग्याल जो है यह उत्तराखंड राज्य में अधिकतर पाए जाते हैं, जो एक प्रकार के चारागाह और घास के मैदान है। नेक्स्ट है, प्रस्तुति परक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश है। तो वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। तो कोलेरू झील ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्न में से कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? तो रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने मैड्रिड में यूईएफए चैंपियनशिप लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी? तो यह ट्रॉफी जीती थी लिवरपूल ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी कला जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनाव से पहले चल निधि को सुलभ बनाने के प्रयास में दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा विनिमयन प्रणाली या नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमाएं 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया था? तो यह बनाया था ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 कहां पर आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया युवा खेल 2019 जो है यह पुणे में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ओमान के लेखक जोखा अलार्थी ने निम्न में से किस उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था? तो ओमान के लेखक जोखा अलार्थी जी ने जो है यह सेलेस्टियल बॉडी के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक 130 नंबर पर थी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो कोबोल कंप्यूटर की भाषा का आविष्कार ग्रेस मूरे हॉपर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व देखने को मिलता है। इनमें से कौन एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों को अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्टी रचना के रूप में होती है? तो इसे हम शैल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में इनमें से कौन सा है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है यह परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। एशिया दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती थी? तो भारत ने 2019 में हुई ये चैंपियनशिप जो है ये जीती थी लगातार 5वीं बार। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो ये पंचायतों का जो गठन है यह 20 लाख से अधिक ना हो, यहां पर गठन नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये नियम जो है ये ग्रेशम का नियम है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटी पुआ लोक नृत्य जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने का निर्णय और शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो ये करने का निर्णय और शक्तियां जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को ये ट्रांजिस्टर के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के नवाब शुजा उद दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रोज रिंग तोता को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जो है उसे जीता था? तो यह जीता था दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कपड़ों की एक कढ़ाई शैली है? तो यह स्थान है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? तो ये रन बनाए हैं ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था? तो 2019 में ये इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था और इनका नाम है जोको विडोडो। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी और बायोडे है ना, बायोडाइवर्सिटी डे जो है किस दिन घोषित किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है यह 22 मई। राइट आंसर है। नीचे दिए गए चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी जो है यह ऑप्शन नंबर नैयार नदी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा इनमें से कौन मारा गया था? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार निम्न में से किस राज्य में चांदी के सबसे बड़े भंडार हैं? तो चांदी के सबसे बड़े भंडार जो हैं यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को किसने हराया था? तो भारत के सौरव कोठारी को हराया था पीटर गिलक्रिस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं ऑप्शन नंबर NK सिंह जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो कालिदास जी ने इनमें से पुस्तक नहीं लिखी है मालती माधवा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से कौन था? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले खिलाड़ी ऑप्शन नंबर ए शिखर धवन सही उत्तर है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है जमात उल मुजाहिदीन, जो कि बांग्लादेश का एक संगठन है। राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक इनमें से कौन था? तो बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक इनमें से क्लॉड शैनान। राइट आंसर क्लॉड शैनान। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है, यानी कि जल से होने वाली बीमारी नहीं है? तो कंठमाला रोग जो है यह जल जनित बीमारी नहीं है। निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही है? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा चढ़ाई करी है कामी रीता शेरपा ने, जिसने अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड बना के रखा है। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में पूर्वांचल पर्वत स्थित है। दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो दूसरा संघाई सहयोग संगठन जो है यह किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किसके प्रकार हैं?
तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। चैरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला है जिसे नक्काशी परिवार की कई पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक भारत के कौन से राज्य से है? ये चैरियल क्लॉल्स, तो ये जो है तेलंगाना राज्य की प्रसिद्ध कला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम है A.K. सीकरी जी, जिनको ये नियुक्ति मिली थी। अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसे चुना और शपथ दिलाई गई थी? तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को चुना गया और शपथ दिलाई गई थी। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं, ये होता है जिम्नोस्पर्म कैटेगरी का पौधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो इब्राहिम सुतार जो हैं ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर कर्नाटक राज्य से। ए प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसरे हिंद की उपाधि से जो है बाल गंगाधर तिलक को सम्मानित किया गया था 1915 में। पुस्तक मेघदूत का लेखक कौन है? तो पुस्तक मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान इनमें से किसका संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में लगाए जाने वाले आपातकाल से है? तो ये सभी आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग स्तर पर 2019 की मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो मासिक धर्म वैश्विक स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो है ये मनाया जाता है 28 मई को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कविता की श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? तो ये पुलित्जर पुरस्कार फॉरेस्ट गैंगडन ने जीता था। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? तो विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मान्यता मिली है। निम्न में से किसने 618 CE में हर्षवर्धन को हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं? तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है रोजर फेडरर ने जीते हैं। भारत में प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई की तरफ। तो उस समुद्र का नाम क्या है? तो वो समुद्र है लाल सागर। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक हॉकी के जो हैं ओलंपिक में भारत ने जीते हैं। निम्न में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो जनसंख्या के मामले में मालदीव पड़ोसी देश जो है भारत का वो सबसे छोटा देश है। निम्नलिखित में से किसने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता था? तो यह खिताब जीता था नाओमी ओसाका जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था या थी? तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। निम्न में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटेल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कीमतों की वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया धनबाद झारखंड में स्थित है। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉक बोलने वाली फिल्म कौन सी थी पूर्ण अवधि की?
तो ये फिल्म थी आलम आरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डीआरडीओ द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्च किए गए परिसर से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया गया था। जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मिशन शक्ति। निम्नलिखित में से किसे मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस A.K. सीकरी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको प्रैक्टिस टेस्ट? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।